अच्छा स्वामी जी देखिए, अब अगर ज़रा लंग कैंसर की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह है स्मोकिंग की बुरी आदत। लोग जो है शौक में शुरू होते हैं, सिगरेट को अपने होठों से लगाने की शुरुआत करते हैं, फिर वो कब एक बुरी लत के तौर पर बन जाती है और फिर वो लंग कैंसर की वजह बनती है। तो स्वामी जी, इस सिगरेट की आदत को छुड़ाने का अगर कोई तरीका आपके पास है तो ज़रा वो भी बताइए। और सबसे ज़्यादा आप सच कह रहे हो, ये लंग कैंसर हो रहा है, तम्बाकू खाने वालों को गले का और मुंह का कैंसर हो रहा है। इसके लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, वटी आदि का तो हम प्रयोग कराते हैं और एंटी कैंसर जूस पिलाते हैं, एंटी कैंसर डाइट खिलाते हैं। इसमें सबसे बड़ा काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और ये देखो भाई, नशा तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पेट के कैंसर में दारू, वाइन आदि बड़ा कारण बनता है, और फेफड़े के कैंसर में स्मोकिंग, और फिर ये तम्बाकू खाना चबाना, ये कारण बनता है। इनसे को तो छोड़ना पड़ेगा। दूसरे भी कारण है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है। ये हमारे डीएनए को ख़त्म, उसको पूरा उसमें डिजनरेशन ले आता है। तो ये जो अंदर अलग अलग प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है, जो अलग प्रकार का डीएनए के लेवल पर डिजनरेशन है हमारे सेल्स, जीन्स और उनके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में जो उसमें डिस्ट्रैक्शन, विध्वंस पैदा करता है, वो तम्बाकू है। इसलिए ऐसा आहार जो डिस्ट्रैक्टिव है, वो तम्बाकू से लेकर के जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सब का सब। और मैंने कहा शाकाहार सर्वोत्तम है। अभी सारी दुनिया मांसाहार छोड़ करके शाकाहार की तरफ, वेजिटेरियन और वीगन हो रही है। ये अच्छी बात है। स्वामी जी जल्दी से एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, वक्त बहुत कम बचा है। क्षमा प्रदान कर दिया है। स्वामी जी, प्राणायाम की हमेशा हमने आपसे तारीफ सुनी और आपसे सुना कि 99% बीमारियां इससे ठीक होती हैं। तो जो कैंसर की गांठ बन रही होती बहुत शुरुआती दौर में, क्या प्राणायाम के जरिए ये सारी गांठें पिघलाई जा सकती हैं? तो प्राणायाम कितनी देर करने की ज़रूरत है रोज़ाना? हमने यूट्रस में, पेट में, ब्रेस्ट में कहीं पर भी कैंसर हुआ, कपालभाति कराया 1-1 घंटा, और फिर 2-2, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम कराया, गांठ घुल गई। उसके लिए सिस्टोग्रिट और वृद्धि बाधिका आदि तो काम करते ही हैं, और यह हल्दी भी काम करती है। उसके ऊपर लेप भी लगा देते हैं। ब्रेन कैंसर में मिट्टी का लेप माथे पर कराते हैं। फिर लोकल एरियाज में ब्रेस्ट में गांठ होने पर, पेट में गांठ होने पर, यहाँ पर भी मिट्टी चिकित्सा इसमें बड़ा लाभ करती है। और उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो रोज करनी है। और हम तो सप्ताह में 3 दिन से लेकर के मैंने तो 21 दिन तक का उपवास कराया है, और कैंसर जैसे रोगों को मिटाया है। मेरे पास प्रमाण है इसके। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। तो उपवास और उपासना से तन, मन, आत्मा शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध हो गया वो तो बुद्ध हो गया। हाँ, अशुद्धि ही सब रोगों का कारण है। चलिए, आज स्वामी जी हमने कैंसर को लेकर के लोगों को जागरूक किया है, लोगों को कैंसर से प्रिवेंशन के तरीके बताएं। लेकिन अब स्वामी जी आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया, और बहुत बहुत प्रणाम। अब कैंसर प्रणाम स्वामी जी। बस यदि भी फॉलो करना।